खुश आमदेद। जुमे का दिन, इस दिन में एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा लम्हा छुपा हुआ है कि इस वक्त अल्लाह से जो भी मांगा जाए वो कबूल होता है। आज हम उसी वादा किए गए उस कीमती वक्त के राज को जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या वाकई कोई ऐसा लम्हा है जब दुआ हमेशा कबूल होती है? जरा सोचिए, एक ऐसा खास वक्त जब हर जायज़ दुआ को कबूलियत का दर्जा मिलता हो। और जी हाँ, इस्लामी रिवायत हमें यही बताती है कि ऐसा लम्हा वाकई मौजूद है। तो आखिर ये खास घड़ी आती कब है? इस राज तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खुद जुमा का दिन इतना अहम क्यों है, क्योंकि वो कबूलियत का लम्हा उसी अजीम दिन में कहीं छुपा हुआ है। देखिए, जुमा कोई आम दिन नहीं है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? चलिए ज़रा इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस दिन की फजीलत क्यों है। इस दिन की अहमियत तारीख के सबसे बड़े वाक़यात से जुड़ी हुई है। ज़रा सोचिए, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और फिर इसी दिन उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हदीस में आता है कि क़यामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी। तो मतलब ये हुआ कि ये दिन इंसानियत के आगाज़ और इख्तिताम दोनों का गवाह है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि जुमा का दिन कितना अजीम है, तो चलिए अब इसके सबसे बड़े राज की तरफ बढ़ते हैं, यानी वो खास घड़ी जब दुआएं सीधी आसमान तक पहुंचती हैं। जी हाँ, ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह का वादा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि अगर कोई मुसलमान उस लम्हे को पाले और अल्लाह से कुछ भी मांगे तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता करता है। ये कितना बड़ा, कितना गैर मामूली मौका है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये कोई घंटों लंबा वक्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से इशारा करके समझाया कि ये लम्हा, ये घड़ी बहुत ही मुख्तसर सी है, और शायद यही बात इसे और भी ज़्यादा कीमती और भी नायाब बना देती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मुख्तसर से अनमोल लम्हे को आखिर तलाश कैसे किया जाए? उलमा ने अहादीस की रोशनी में इसकी बहुत खोज लगाई है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी तहकीक हमें कहाँ लेकर जाती है। तो आखिर ये खास घड़ी है कब? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। उलमाए कराम ने इस बारे में काफ़ी तहकीक की है और मुख्तलिफ आरा दी हैं, लेकिन इनमें से दो रायें ऐसी हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा मजबूत समझा जाता है। तो उलमा की तहकीक हमें दो सबसे मजबूत इम्कानात की तरफ ले जाती है। पहला नज़रिया, जिसे बहुत से उलमा बहुत कवी मानते हैं, वो ये है कि ये घड़ी असर की नमाज के बाद से लेकर सूरज डूबने तक के आखिरी लम्हात में होती है। और दूसरा नज़रिया ये है कि ये कबूलियत का वक्त उस लम्हे से शुरू होता है जब इमाम खुतबा के लिए मिंबर पर बैठता है और नमाज के ख़त्म होने तक जारी रहता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल जहन में आता है ना, अगर ये लम्हा इतना ही खास है, इतना अहम है, तो इसे एक राज क्यों रखा गया? इसे वाज़े तौर पर बता क्यों नहीं दिया गया? इसके पोशीदा होने में आखिर क्या हिकमत है? चलिए इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाकई एक बहुत मंतकी सवाल है। भाई, आखिर इस कीमती लम्हे को साफ साफ क्यों नहीं बता दिया गया? और इसका जवाब अल्लाह की बेपनाह हिकमत और उसकी रहमत में छुपा हुआ है। देखिए, इसका मकसद ये नहीं कि इंसान परेशान हो, बल्कि इसके पीछे हिकमत यह है कि इंसान इस एक लम्हे की तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत और दुआ में गुजारे। सोचिए, अगर 1 मिनट बता दिया जाता तो लोग सिर्फ उसी 1 मिनट का इंतज़ार करते, लेकिन अब इसकी तलाश में बंदा पूरा दिन ही अल्लाह की याद में लगा रहता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल लैलतुल क़द्र है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में छुपा दिया ताकि हम हर रात इबादत करें, इसी तरह इस कबूलियत की घड़ी को जुमे के दिन में छुपा दिया गया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारें। कितनी खूबसूरत हिकमत है इसमें। तो इस सारी मालूमात की रोशनी में अब सबसे अहम सवाल यह है कि अमली तौर पर क्या किया जाए। चलिए अब इस इल्म को एक्शन में बदलते हैं और देखते हैं कि इस पर अमल कैसे करना है। क्योंकि असल मकसद सिर्फ जानना नहीं है, असल मकसद तो अमल करना है। तो आइए देखते हैं कि हर जुमा इस कीमती मौके से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो इन दो मजबूत नज़रियात की बुनियाद पर एक अमली मंसूबा बनता है। सबसे पहला कदम, जुमा के खुतबे के दौरान पूरी तवज्जो से इमाम की दुआओं पर आमीन कहें। दूसरा कदम, असर की नमाज के बाद से लेकर सूरज डूबने तक का वक्त खास तौर पर अपनी दुआओं के लिए वक्फ कर दें। और तीसरा और सबसे अहम कदम, हर जुमा
इन दोनों औकात में मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश की जाए ताकि इस कबूलियत की घड़ी को पाने का मौका ज़ाया ना हो। तो खुलासा ये है, याद रखने वाली बात यह है कि हर जुमे हमारे पास 2 सुनहरी मौके होते हैं, एक खुतबे और नमाज के दौरान और दूसरा असर से मगरिब तक का वक्त। इन दोनों औकात की कदर करनी चाहिए। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक बात सोचने की है, इस आने वाले जुमे को इन सुनहरी लम्हात में वो कौन सी सबसे दिली दुआ होगी जो अपने रब से मांगी जाए, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।